पीएम मोदी आज धार के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी करीब 2 बजे धार पहुंचेंगे। यहां पर स्थानीय महाविद्यालय परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और पीएम मोदी आयुष्मान भारत योजना के तहत फायदा पाने वालों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी पीजी कॉलेज ग्राउंड में होने वाले बीजेपी के विजय संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी ने प्रारूप में बदलाव किया है। पीएम मोदी का स्वागत एमपी के बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ बूथ के संयोजक और मंडल अध्यक्ष भी करेंगे। भोपाल में आज कमलनाथ कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ये मीटिंग शाम 6 बजे होगी। बैठक में सरकार की नई शराब नीति पर फैसला लिया जा सकता है। आबकारी विभाग ने शराब पर 12% टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है और इसके अलावा लाइसेंस को रिन्यू करवाना भी महंगा हो सकता है। छिंदवाड़ा समेत 10 शहरों में मिनी स्मार्ट सिटी बनाने पर भी कैबिनेट में फैसला होगा। सीएम कमलनाथ आज विदिशा के दौरे पर जाएंगे, जहां पर वो जैव किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहां पर किसानों को ऋण माफी और सम्मान पत्र देंगे। इसके साथ ही सीएम जिले में बनने वाली 34 गौशालाओं का भूमि पूजन भी करेंगे और साथ ही गंजबा सौदा से सिरोंज तक बनाए गए सड़क का लोकार्पण करेंगे और फिर भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है आज और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान उन्हें बतौर जो मुख्यमंत्री रहते हुए स्मृति चिन्ह मिले उनको नीलाम करेंगे और नीलामी से मिली राशि को गरीबों के इलाज में लगाया जाएगा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के नरसिंहपुर वाटिका में होने वाले संकल्पित युवा सबल भारत कार्यक्रम में आज वो हिस्सा लेंगे और युवाओं से चर्चा करेंगे और इसकी जानकारी शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए दी। मध्य प्रदेश सरकार ने शेड्यूल कमिश्नर जेके जैन को हटा दिया है, जिसके बाद से उनकी नई पोस्टिंग मंत्रालय में सचिव के पद पर की गई है। वहीं जेके जैन के हटाए जाने के बाद शोभित जैन ने शेड्यूल का नया कमिश्नर उन्हें नियुक्त किया गया है और इसके साथ ही 4 IAS अफसरों के भी ट्रांसफर किए गए। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शेड्यूल लोकसभा सीट की चुनावी तैयारियों की बैठक ली थी और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शेड्यूल कमिश्नर समेत अन्य अफसरों की शिकायत की थी और माना जा रहा है कि इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उनका ट्रांसफर किया गया है। भोपाल में एमपी के पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने मंत्री पीसी शर्मा के खुद की जान को उनसे खतरा बताया है। बटवाले महादेव मंदिर में बीजेपी विधायक विश्वास सारंग और मंत्री पीसी शर्मा का जब आमना सामना हुआ तो विश्वास सारंग ने कहा कि आप तो मंत्री बन गए हो, मरवा मत देना। विवाद विवेकानंद थीम पार्क के उद्घाटन को लेकर है और रविवार को बीजेपी विधायक को भनक लगी कि उनके इलाके अशोका गार्डन में मंत्री पीसी शर्मा विवेकानंद थीम पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं, तो वो समर्थकों के साथ पहुंचे थे और पार्क का लोकार्पण भी करवा दिया गया और शिलालेख भी लगा दिया गया। वहीं विवाद के बाद सीपीए के अफसरों ने पार्क में ताला चढ़ दिया और इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया। विधायक पर सरकारी काम में रुकावट डालने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। दमोह में कांग्रेसी विधायक को वीआईपी ट्रीटमेंट लेने का खामियाजा भुगतना पड़ा। लोगों ने विधायक के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी। हालात कुछ ऐसे बन गए कि विधायक राहुल सिंह दर्शनों के बाद बिना कुछ कहे वापस चलते बने। विधायक राहुल सिंह अपने समर्थकों के साथ बांदकपुर से जागेश्वरनाथ धाम भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे थे और ऐसे में पुलिस ने शिव भक्तों को बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। करीब 20 मिनट बीत जाने के बाद शिव भक्तों का गुस्सा विधायक पर फूट पड़ा। वहां पर मौजूद लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी घोटाले को लेकर लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ने 3 महीने में 50 एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं समिति प्रबंधक सरकारी बैंकों को शाखा प्रबंधकों समेत 200 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी पता लगाने में जुटी है कि कितने करोड़ का घोटाला हुआ है। जांच एजेंसी ने प्रदेश भर के कई जिलों के अधिकारियों पर नामजद एफआईआर दर्ज किए हैं। कर्ज माफी की सूची में 1500 किसानों के नाम नहीं होने की भी शिकायत थी। राज्य सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार अब मध्य प्रदेश में गैर जरूरी कानूनों को हटाएगी। लॉ डिपार्टमेंट ने 350 कानूनों का अध्ययन किया है। इसमें 50 कानून ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। ऐसे में विधि विभाग इन कानूनों को रद्द करने के लिए सरकार से सिफारिश करेगा।
इसको लेकर लॉ डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अगले महीने सरकार को ये ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। और इसके अलावा विधि विभाग ने नए कानून पर भी काम करना शुरू कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल आज जोगी के गढ़ पेंड्रा में जाएंगे। यहां पर वो मारवाही में होने वाले सम्मेलन में किसानों को ऋण माफी सर्टिफिकेट सौंपेंगे। इसके साथ ही सीएम नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना की भी शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में 50,000 लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जम्मू कश्मीर में तैनात बालोद जिले के जवान दिनेश कुमार ठाकुर के निधन पर दुख व्यक्त किया है और उन्होंने ट्वीट कर शोक संतप्त परिवार वालों को संवेदनाएं व्यक्त की। बता दें कि सीमा सुरक्षा बल के जम्मू सेक्टर में बालोद जिले में पहले गांव में रहने वाले थे और जम्मू में लगी सीमा पर पेट्रोलिंग करते वक्त अचानक बर्फीला पहाड़ धसकने से बर्फीले चट्टान की चपेट में आ गए थे और उनका निधन हो गया था। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज डिंडोरी के दौरे पर पहुंचेंगे और इस दौरान राज्यपाल जिले के अधिकारियों की बैठक लेंगे। फिर आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों का दौरा करेंगे। राज्यपाल के दौरे को लेकर अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के 201 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 67 सरकारी स्कूल है। राज्यपाल के दौरे से पहले कुछ चिन्हित स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को सजाया जा रहा है। यहां पर कई आंगनबाड़ी केंद्र तो किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा करने वाले लोगों को सुरक्षा देने के मामले में सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग जिन्होंने किया, जिनके शासनकाल में झीरम घाटी नक्सल हमले जैसी घटनाएं हुई और ऐसे में अगर कोई सुरक्षा मांगता है तो उन्हें सुरक्षा मुहैया जरूर करवाई जाएगी। सरकार की तरफ से हिंदुवादी संगठनों की जानकारी जुटाने के मामले में सीएम ने कहा कि हमने जानकारी मंगाई है। सीएम ने कहा कि 2015 में बीजेपी सरकार ने ऐसा किया था। अब वो खुद ही सवाल उठा रहे हैं। वही पुलवामा हमले को लेकर भी सीएम ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। रायपुर में पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के 24वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गोपाल कृष्ण गांधी कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह में 105 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया गया, जबकि शोध करने वाले 340 छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 1 साल के अंदर फूड पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क और औषधि पार्क की स्थापना करने की बात कही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महाशिवरात्रि के मौके पर कवर्धा में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डोंगरिया के जालेश्वर महादेव धाम में पहुंचे। यहां पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उन्होंने प्रदेश में सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद लिया। एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर किए जा रहे दावों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर जब सही जानकारी नहीं है तो भ्रम फैलाना ठीक नहीं। पलटवार करते हुए बीजेपी नेता भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि सेना ने पहले टारगेट तय किया और उसके बाद उसको भेदा। अब कितने आतंकी मारे गए उनकी गिनती करने का काम पाकिस्तान का है। ग्वालियर में कांग्रेसी सांसद सिंधिया आज अस्पताल का भूमि पूजन और ओवर ब्रिज का लोकार्पण करने वाले हैं, जिसका विरोध करने के लिए बीजेपी ने रणनीति बना ली। बीजेपी ने 2009 में हॉस्पिटल का शिलान्यास किए जाने के बावजूद दोबारा भूमि पूजन करने का आरोप लगाया है। मुरैना सांसद अनूप मिश्रा के मुताबिक भूमि पूजन और लोकार्पण का विरोध बीजेपी करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अब जनहित के कामों का विरोध कर रही है, जिसके कारण 2019 में बीजेपी के सांसद घर बैठ जाएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के महापौर और कांग्रेस की प्रदेश सरकार के बीच में तकरार बढ़ती जा रही है। इसी के चलते इंदौर में नगरीय प्रशासन विभाग के इलेक्ट्रिक बस सेवा के लोकार्पण समारोह का महापौर ने बहिष्कार कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने सूत्र सिटी बसों को हरी झंडी दिखाई, लेकिन कार्यक्रम के लिए नगर निगम महापौर को न्योता तक नहीं दिया गया, जबकि महापौर मालिनी गौड़ इंदौर सिटी बस सर्विस की चेयरपर्सन भी हैं। अपने सफाई में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने महापौर पर ही दोष मढ़ते तुलसी सिलावट ने कहा कि महापौर खुद सिटी बस सर्विस की चेयरपर्सन है और कार्यक्रम में उनके नहीं आने पर उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य सरकार ने करीब 2 हफ्ते पहले कई जिलों में महापौर को वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाकर नोटिस जारी किया था। नोटिस में बताया गया था कि नगर निगम में जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनमें आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं। मामले में ग्वालियर महापौर ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
महापौर ने इस नोटिस को खारिज किए जाने के लिए आवेदन हाईकोर्ट में लगा दिया है। महापौर विवेक नारायण शेजवलकर का कहना है कि उनके कार्यकाल में किसी भी सरकारी योजना में कोई वित्तीय अनियमितताएं नहीं हुई है और यदि हुई है तो उन्हें सरकार बताए कि कहां पर गड़बड़ियां हुई हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तैयारियां पूरी कर ली। एमपी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर से जुड़ेंगे और उनसे लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बारे में बात करेंगे। सरकार ने चुनाव आयोग को अधिकारियों के तबादले का प्रमाण पत्र भेज दिया है। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक अब एक जगह 3 साल से तैनात अधिकारियों के हटाने की जानकारी दी गई है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सम्मान करेगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने विंग कमांडर अभिनंदन को मानद उपाधि से सम्मानित करने की योजना बनाई है। कुलपति के मुताबिक कार्य परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय प्रशासन सदस्यों के सामने प्रस्ताव रखेगा और इसके लिए कुलपति ने अपनी सहमति जताई है। कुलपति ने अधिकारियों को तत्काल मानद उपाधि का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों को लेकर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया। विदिशा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह का पुतला फूंका। दिग्विजय सिंह के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग की। मंदसौर में अफीम उत्पादक किसानों ने अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। गुस्साए अफीम उत्पादक किसानों ने बड़ी संख्या में नारकोटिक्स विभाग के दफ्तर पहुंचकर घेराव किया। किसानों के साथ प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए और इसके साथ ही किसानों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। आगर मालवा में खाद्य विभाग ने बिना अनुमति संचालित किए जा रहे मिनरल वाटर प्लांट पर छापा मारा। खाद्य विभाग ने मौके से पैक किए जा रहे पानी की बोतल और पैकिंग स्लिप भी जब्त की। बिलासपुर इंटक ने रांची में बंधुआ मजदूरी कर रहे 22 परिवारों को सकुशल वापस पहुंचा। 140 से ज्यादा लोग रांची में ईंट भट्टों पर बंधुआ मजदूरी कर रहे थे।